आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। और मनुष्य मात्र के लिए एक जो अनिवार्य कर्तव्य है वो है उपासना। तो देखिए, जो उपासना है ये भी कर्तव्य के दायरे में रखते हैं, और यह उपासना नैमित्तिक नहीं है, ये नित्य है। तो नैमित्तिक के दायरे में दो तरह के कर्म देखने को मिल रहे हैं, एक तो नैमित्तिक कर्म और एक प्रायश्चित कर्म। और नित्य में एक तो नित्य कर्म है ही, और दूसरा उपासना भी नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। देखिए, उपासना की बड़ी सुंदर परिभाषा करते हैं। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। सगुण ब्रह्म के विषय में, सगुण ब्रह्म माने जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं। तो अपने आराध्य देव के विषय में अपने मन को लगाए रखना, मानस व्यापार रूपाणी। मानस व्यापार रूपाणी का अर्थ है वो सारे कर्म जिन कर्मों के करते समय हमारे चित्त में हमारे प्रभु की स्मृति जागृत रहे। देखिए, यहां पर उपासना में ये नहीं कहा गया कि पूजा करना उपासना है, या जप करना उपासना है, या ध्यान करना उपासना है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कर्म की ओर संकेत नहीं किया गया। क्या कहा गया? मानस व्यापार रूपाणी, माने वो कर्म चाहे जैसा हो, उसके करने से अपने प्रभु की स्मृति अपने चित्त में बनी रहे। चाहे वो स्तुति करने से बनती हो, चाहे पूजा करने से बनती हो, चाहे सेवा करने से बनती हो, जिस किसी भी उपाय से सगुण ब्रह्म में अपने चित्त का व्यवहार होता रहे। चित्त का व्यवहार माने चित्त में हमारा चित्त अपने प्रभु से जुड़ा रहे। ठीक है, वो उनको विस्मृत ना करने पावे। तो अब वो जो भी कर्म है महाराज, वो हो सकता है कि नित्य कर्म होवे। अगर स्नान करते समय भी भगवत स्मृति बनी हुई है तो फिर वो स्नान उपासना हो गया। ऐसे विभाग मत करना कि नित्य कर्म तो अलग ही है, उपासना तो अलग ही है। ये सब कर्म एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। भोजन करना नित्य कर्म है, लेकिन भोजन करना उपासना भी हो सकता है। वस्त्र पहनना नित्य कर्म है, लेकिन उपासना भी हो सकता है। उनको याद करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी क्रिया हो रही है, अगर उनको विस्मृत करके हो रही है लेकिन नित्य है तो वो नित्य कर्म है, और उनके स्मरण के साथ हो रही है तो वो उपासना में आ गई। तो उपासना कर्म ऐसा है जिसमें बाकी के तीनों कर्म भी समाहित हो जाएंगे। नैमित्तिक कर्म भी उपासना के दायरे में आ सकता है, और प्रायश्चित भी उपासना के दायरे में आ सकता है, और चारों अलग अलग भी रह सकते हैं। चारों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। नित्य कर्म वह है जिसके नहीं करने से अनिष्ट की प्राप्ति होती है। नैमित्तिक कर्म वो है जो कभी कभी किया जाए। प्रायश्चित कर्म वो है जो पूर्व से प्राप्त अनिष्ट के क्षय के लिए एक विशेष प्रकार का कर्म किया जाए। और उपासना माने अपने भगवान की स्मृति से संबंधित जो भी कार्य हैं, कुछ कार्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि कम से कम ये कार्य तो ऐसा अवश्य होवे जितने
समय तक मेरे प्रभु को मैं याद कर सकूं। अगर वो हर क्षण ही हर कर्म के पीछे हो रहा है तब तो बहुत ही मंगलमयी है, लेकिन अगर हर कर्तव्य के साथ नहीं जुड़ता है तो कम से कम कोई विशेष कार्य हमारी दिनचर्या में नियमित रूप से निर्धारित रहने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वेद भगवान ने ये कहा कि ये जो उपासना रूपी कर्म है, कर्म कहा इसको, और ये जो उपासना रूपी कर्म है यह भी मनुष्य मात्र के लिए करणीय है। आप याद करें थोड़ा साधना पंचकम को, वहां क्या पंक्ति आई? तेनेशस्य विधीयतामपचितिः। तो तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा सोपान नहीं भाई, पहले कहा गया वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का नित्य अध्ययन करें। फिर क्या कहा गया? वेद ने हमारे लिए जिस कर्म का विधान किया गया है उस कर्म का अनुष्ठान करें, ठीक। और फिर अगला स्टेप क्या है? तेन कर्मणा, उस कर्म के द्वारा ईशस्य अपचिति विधीयताम, अपचिति माने पूजा, तो उस कर्म के द्वारा अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। ये तीसरा ही सोपान बताया गया था। अब आप भूल जाओ तो हम क्या करें? वेदो नित्यमधीयताम पहला, तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम दूसरा, तेनेशस्य विधीयताम अपचिति, वो चौथा क्रम है। तो तीसरे में ये बात कही गई थी कि वेद ने आपके लिए जो कर्तव्य का विधान किया है, पहले तो आप उसको अच्छे प्रकार से करो और फिर धीरे धीरे उस कर्म को अपने प्रभु को समर्पित करते हुए करो। फिर से पढ़ लेना, फिर से देख लेना। तो वो क्या है? बोले वो उपासना है।